और वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरे को अच्छा ना लगे। तो प्यारे, ये कथा भागवत जी की 4 जगह चल रही है। कितनी जगह चल रही है? सुखदेव जी महाराज यही कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, और प्यारे सूत जी महाराज यही प्रसंग सोनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, 88 ऋषियों को। और प्यारे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई, सनक महाराज ने ज्ञान वैराग्य को और नारद जी को यही कहा। 3 जगह हो गई, और 4थी जगह यही कथा प्यारे चल रही है। कहाँ? श्यावली गांव में। और प्यारे ये कथा हम आपको सुना रही है। 4 जगह कथा चल रही है। प्यारे एक बात याद रखना, संसार में परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से, परमात्मा किसको मिलती है? परमात्मा ज्ञानी को मिलती होगी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परमात्मा ज्ञानी को नहीं, प्रेमी को मिलती है। परमात्मा किसको मिलते हैं? प्रेमी को मिलते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा, पंडित भयानक कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। अगर प्रेम नहीं है, ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, सब बेकार। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किसो, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। बोले ये तो देखते होंगे ऊंची जाति में ब्राह्मण है कि कुशवा है कि शूद्र है, ये तो देखते होंगे परमात्मा। बोले नहीं, कहा जाते रे पितरवसी यादव पते। अरे पितर जी महाराज तो दासी के पुत्र थे, लेकिन प्यारे परमात्मा उनकी यहाँ भी गए। बोले ये तो देखते होंगे कितनी बार नहाता है। बोले महाराज कौन भी 6-6 महीने नहीं नहाते थे, परमात्मा उनकी यहाँ भी गए। बोले परमात्मा कुछ तो देखते होंगे। बोले परमात्मा सिर्फ इतना देखते, ये मुझसे प्रेम कितना कर रहा है, ये मुझसे प्रेम कितना कर रहा है। यारे एक बात याद रखना, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था दुर्योधन से और अर्जुन से, दोनों से, एक काम करना, एक तरफ से मेरी सेना युद्ध करेगी, दूसरी तरफ से मैं, और मेरा नियम है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत की युद्ध। और मेरी सेना ऐसी है जो आज तक अजय है, कोई उसको विजय प्राप्त नहीं कर सका उसके ऊपर। दोनों द्वारिकापुरी गए, अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गया। भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे, तो भगवान कृष्ण के पास में पहुंच करके दुर्योधन पहले पहुंचा, और अर्जुन पहुंचे तो दुर्योधन कहने लगा पहले मैं मांगूंगा। अर्जुन कहने लगा पहले मैं मांगूंगा। दुर्योधन कहने लगा पहली बात तो है कि मैं तुमसे पहले आ जाऊं इसलिए मैं मांगूंगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैं पहले मांगूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे मांग लो, क्या चाहिए दुर्योधन, तुम पहले मांगो। दुर्योधन सोचने लगा कि इनको मांग करके क्या फायदा, इनकी तो खुद की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्यों ना सेना मांग ली जाए। दुर्योधन ने सेना मांग ली। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमको सेना दी। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने कहा प्रभु और आप हमारी तरफ से चलो। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन क्या करोगे ले जाकर के? छाछ बची है, जितना मक्खन था उसको तो दुर्योधन ले गया, जो मक्खन था उसको कौन ले गया? दुर्योधन ले गया। मेरा क्या करोगे ले जाकर के? दुर्योधन। अर्जुन कहने लगे प्रभु मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, कितना भी मक्खन ले गया हो दुर्योधन, लेकिन मैं इतना भी जानता हूँ माखन चोर आज भी मेरे पास है। कौन है? माखन चोर आज भी मेरे पास है। भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास युद्ध को डालने के लिए, शांति दूत बन करके। क्या बन करके गए? प्रेम क्या होता है ये सुनिए। भगवान शांति दूत बन करके गए, और दुर्योधन से एक ही बात कही, काम करो दुर्योधन, वैसे नियम तो ये कि आधा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए, और वैसे धर्मराज युधिष्ठिर तुमसे बड़े हैं तो पूरे राज्य के अधिकारी हैं, पर कोई बात नहीं, काम करो, तुम आधा राज्य दे दो। दुर्योधन कहता है ना ना मैं नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण कहने लगे एक काम करो दुर्योधन, आधा राज्य देने का दिल नहीं है तो 5 गांव दे दो। कितने? 5 गांव 5 पांडवों को दे दो, मैं उनको समझा दूंगा। दुर्योधन तो वहां करने वाला था, तब तक मामा सबनी बीच में बोल पड़ा। मामा सबनी कहते हैं 5 गांव मांग रहा है,
पहला मांगेगा लखनऊ पूरा उत्तर प्रदेश ले लेगा उसी के सारे। दूसरा मांगेगा जयपुर पूरा राजस्थान चला लिया। तीसरा भोपाल पूरा मध्य प्रदेश चला लिया। चौथा चंडीगढ़ पूरा हिमाचल चला लिया। चौथा चंडीगढ़ पूरा पंजाब चला लिया। पांचवा मांगेगा शिमला पूरा हिमाचल चला लिया। एक काम करके मना करके मैं नहीं देता। दुर्योधन कहता है मेरा मन नहीं है 5 काम देने का। भगवान ने कहा दुर्योधन मान ले मेरी बात। दुर्योधन कहता है सुचैत्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। क्या कह रहे हैं दुर्योधन? सुचैत्रेव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे माधव, सुई की नोक के बराबर भी भूमि में पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान कृष्ण ने कहा कि मूर्ख, तू इतना नहीं जानता कि युद्ध कैसा होता है? अरे युद्ध पहाड़ और वैश्या का मुख तीनों देखने में सुंदर लगते हैं। पहाड़ पर जाओ तब पता चलता है पहाड़ कैसी है। 1-2 दिन अच्छा लगेगा। जीवन में याद रखना ये तीनों वस्तुएं दूर से देखने में अच्छी लगती हैं। भगवान कहने लगे दुर्योधन तेरे को ये नहीं पता लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मान ले मेरी बात, लेकिन मना कर दिया दुर्योधन। और बहुत ज्यादा कहा तो दुर्योधन कहता है एक काम करो, कृष्ण को ही बंदी बना लो। किसको? भगवान कहते हैं दुर्योधन जाको दुख दारुण देही ताकि मत पहले हरे ले। परमात्मा जिसको कष्ट देना प्रारंभ करते हैं पहले उसकी बुद्धि का विनाश करते हैं। तेरा समय आ गया, मुझे मानेगा? हाँ हाँ दुर्योधन आबाद मुझे। परमात्मा ने विराट रूप दिखलाया दुर्योधन। ओ पैरों में पड़ गया महाराज, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। पितामह भीष्म ने डांटा, क्या कर रहे हो? अंत में दुर्योधन क्षमा मांगने लगा। दुर्योधन कहने लगा बोले प्रभु एक काम करो, भोजन करके जाना। क्या करके जाना? भोजन करके जाना। मेरी मां गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे भोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, भोजन तो परिस्थिति में किया जाता है। पहला तो करने वाले के पेट में भूख हो तो कहीं भी कर लिया। 2 दिन की बासी रोटी भी रखी होगी ना, बड़ी स्वाद देगी उस दिन, क्योंकि पेट में भूख है। और अगर पेट में भूख नहीं है तो 6 बार पूछेगा रोटी गर्म है, अभी बनाई थी, घी लगाया है, चूल्हे की है कि गैस की है, हाथ की है कि बेलन की है? ये प्रश्न तब होते हैं जब पेट में भूख नहीं होती है। सब्जी बनाई है, भिंडी की पसंद नहीं है, थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च तेज कम हो गया, इसमें बढ़ाओ। ये सब बातें कब होती है? जब पेट में भूख नहीं होती। और भूख हो तब एक काम कर, रोटी के ऊपर कुछ नहीं हो तो तुम हरी मिर्च रख दे। भगवान कहते हैं पहली स्थिति तो भोजन करने की है कि पेट में भूख हो। और दुर्योधन में तुझे बता दूं मेरे पेट में भूख नहीं है। और दूसरी स्थिति भोजन की है कि कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। क्या हो? पेट भर गया हो फिर भी कोई जबरदस्ती एक रोटी रख दे तो खानी पड़ती है। खानी पड़ती है कि नहीं? कोई जबरदस्ती कहे बोले गुरु जी घर चलना है और भोजन करना है, भले पेट में भूख नहीं तो भी करना पड़ता है। पराधीन सबने सुखा, क्या भले पेट खराब हो जाए लेकिन खाना पड़ेगा। तो जीवन में आया भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों स्थितियों में से मैं किसी भी स्थिति में नहीं, ना तो मेरे पेट में भूख है ना तो मेरे मन में श्रद्धा है। हाँ एक बात और याद आई, भरी सभा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन द्वारिका कोई चिट्ठी गई थी कि जब तुम हस्तिनापुर आओ तो भोजन मेरे यहाँ करना। ये चिट्ठी भेजी थी विदुर जी ने। किसने भेजी थी? विदुर जी। उसी भरी सभा में बैठे थे। वैसे तो मंत्री थे लेकिन मंत्री पद से निकाल दिया दुर्योधन ने। क्यों? क्योंकि सिर्फ विदुर जी ने ये कह दिया था कि महाराज तुम आंखों से ही अंधे हो, मन से अंधे तो नहीं है। इतना तो जानो कि आपका बेटा राजा बनने का अधिकारी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा जबरदस्ती किसी को राजा बनाने के चक्कर में पूरी पार्टी खत्म हो जाती है। नाम क्यों लेना किसी का? 70 साल पुरानी पार्टी और आज खत्म होने की कगार पे आ गई। इसलिए बोले एक व्यक्ति को जबरदस्ती राजा बनाना चाहते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है? हमने किसी का नाम नहीं लिया भैया,
लेकिन जीवन में इतना याद रखना कि जबरदस्ती किसी से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता, उसके लायक वो है कि नहीं है। महाराज आज विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया, तो विदुर जी भी उस परिसभा में खड़े हुए थे चुपचाप से भीड़ में, बोले पता नहीं कन्हैया का दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन कन्हैया ने क्या कहा, मेरा तो निमंत्रण पहले से ही विदुर जी किया। विदुर जी कहने लगे छलिया है कोई पता नहीं, ऐसा नहीं हो घर पहुंच जाए। विदुर जी महाराज सीधे गए मार्केट बाजार, बोले मक्खन मिश्री लेकर के आऊं कन्हैया के भोग के लिए। और इधर में कन्हैया ने क्या किया, सीधे पहुंच के घर विदुरानी के। विदुरानी स्नान कर रही थी, कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया, और कन्हैया ने दरवाजा खटखटाने के बाद में कन्हैया ने कहा, अरे काकी मैं तेरा कन्हैया। जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी, अरे द्वारिकाधीश आ गए। विदुरानी स्नान करते हुए ही दौड़ पड़ी, और प्यारे जैसे ही जाकर के दरवाजा खोला, कन्हैया ने आज अपना पीताम्बर लिया और विदुरानी को उड़ाया। और विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, अरे कन्हैया तुम हमारे घर। अब सोच करके देखो कोई बहुत बड़ा आदमी हमारे घर अचानक से पहुंच जाए, कितनी खुशी होती है। अब तो विदुरानी बड़ी प्रसन्न हुई, विदुरानी कहने लगी आ जाओ कन्हैया बैठो। और पता नहीं विदुर जी तो कहाँ गए हैं, आप आओ बैठो। अब तो कन्हैया के लिए पाटा डाला गया, आंगन में पाटा डाला, बोले ना ना ये जगह शुद्ध नहीं है। और प्यारे दूसरे कोने में ले जाकर के डाला, बोले ये भी जगह शुद्ध नहीं है। ले जाकर के रसोई में डाला, वो भी उल्टा। कैसा कन्हैया उल्टे पाटे पर बैठे। कन्हैया ने कहा काकी भूख लगी है। क्या लगा है, भूख लगी है। विदुरानी कहने लगी लाला कन्हैया तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी कदली बन से और केले लेकर के आ गया। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, कदली बन से केले लेकर के आई, और कदली बन से केले लेने के लिए नहीं, और केले लेकर के आई। आज कन्हैया के सामने बैठ करके कन्हैया को केले खिला रही, और कन्हैया से कहने लगी लाला बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए, ये द्वारिकाधीश हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, इतने दिनों बाद दर्शन हुए। आज विदुरानी और अपने हाथों से केले के छिलके निकाल रही है, गूदा फेंक रही है, छिलका खिला रही है। प्यारे इस झांकी का दर्शन करो, जिसका दर्शन करने के लिए तीनों लोगों के देवता महीनों खड़े रहते इंतजार करते थे। आज वो कन्हैया विदुरानी के घर छिलके खा रहे हैं, ये होता है प्रेम। क्या होता है, इतने में प्यारे विदुर जी आ गए, और विदुर जी ने जैसे ही आकर के देखा उल्टे पाटे पर कन्हैया और मुंह में छिलका लगा हुआ है। डांटा विदुरानी को, अरे तू पागल हो गई है, तीनों लोगों को स्वामी और हमारे घर में ये स्थिति में बैठा हुआ है। आज आए विदुर जी ने क्षमा मांगी, और विदुर जी कहने लगे तो पागल हो गई है, बूढ़ी हो गई है कन्हैया, इसको माफ कर देना। लो मैं तुम्हारे लिए मक्खन लेकर के आया हूँ। और आज कन्हैया को मक्खन मिश्री खिलाने लगे विदुर जी महाराज, अपने हाथों से मक्खन खिलाया। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए, आज कन्हैया की आंखों में आंसू आए। विदुर जी ने कहा कन्हैया कोई गलती हो गई क्या। कन्हैया कहने लगे विदुर जी एक बात को बुरा नहीं मानना। विदुर जी कहने लगे लाला बोल। कन्हैया कहने लगे विदुर जी जो स्वाद छिलकों में था वो मक्खन में नहीं है। यारे एक बात याद रखना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा खाती साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ राम अवतार और कृष्ण अवतार, और 2 अवतारों में 2 ही जगह भगवान ने भोजन किया। किस किस के यहाँ, पहला राम अवतार में इसके यहाँ चख चख के फल सबरी लाई। पहला किया राम जी के लिए सबरी के यहाँ भोजन, और दूसरा किसके यहाँ विदुर जी की। यारे ये तो प्रेम की बात है यारे, और प्रेम जब अनंत हो गया मेरा रोम रोम संत हो गया। ये तो प्रेम की बात है याद रखना, क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। यारे आज भगवान बड़े प्रसन्न, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बिन पावे नहीं हुनर करो हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना भई मिले नंद कुमार। जय जय। सबसे